Good morning, class. I'm again here to teach you computer science. In the last lecture, we have discussed about the classes and object. Now we are going to introduce another important topic, that is a constructor in Python. कंस्ट्रक्टर को समझने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था कि क्लास एक बाइंड अप फॉर्म होती है डेटा मेंबर्स की और मेंबर फंक्शंस की। एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसको जब फॉलो अप करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारे सामने एक एंटिटी आती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। हम थोड़ा इसको इस हिसाब से समझेंगे कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो जिस समय मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को मुझे सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई कार बनाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर वाइट हो और उसके साथ कुछ एसेसरीज़ होनी चाहिए। वो एसेसरीज़ कौन कौन सी होंगी, तो वो सब कुछ मैं पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ। यानी कि जिस समय मैं अपने कार को बनाऊँगा तो उस समय मैंने कुछ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर दिया है। जैसे ही मेरी क्लास बन के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेम टाइम पे मेरी वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो हम कंस्ट्रक्टर को थोड़ा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ लाइक अ फंक्शन which is used to initialize the value of an object। मीन्स कि ये एक फंक्शन है, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है और मेरी वैल्यूज़ को सेट कर देगा। Now we will discuss how to use constructor. This is the syntax of the constructor. 2 times underscore, then INIT, then 2 times underscore, then the parameters. Parameters means those value which we want to pass or which we want to initialize in our attributes or data members. फाइन, दैट मीन्स कि ये एक फॉर्मेट है, ये एक सिंटैक्स है। सेल्फ इसके अंदर एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर कोई वैल्यू आएगी या मुझे इसके थ्रू वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ मैंने क्लास बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने पर्सन, और इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है। कंस्ट्रक्टर ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हम फंक्शन करते हैं। उसके लिए वी हैव टू यूज द कीवर्ड DEF देन द कंस्ट्रक्टर एंड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें मैंने एक सेल्फ यहाँ पर हमारे करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। फाइन, नेम और एज ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो मुझे वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी, वो मैं नेम और एज में स्टोर करूँगा और अपने ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ असाइन करूँगा। सेल्फ मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा, वो जो ये नाम मेरे पास आया है वो मैंने ऑब्जेक्ट के नेम में असाइन कर दिया। सेम ऑब्जेक्ट की एज जो मेरे पास एज आई है वो मैंने ऑब्जेक्ट की एज को असाइन कर दिया। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स नेम ऑफ द क्लास देन द पैरामीटर्स। तो मैंने क्या रखा, P1 इक्वल्स टू पर्सन देन द आर्ग्यूमेंट्स जो मुझे पास करने थे। तो मैंने आर्ग्यूमेंट में एक नेम दे रखा जॉन और मैंने एज दे रखी है 36। सेल्फ तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये मेरा कॉल होगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होगा सेम टाइम पे इनिशियलाइजेशन फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा। इसमें सेल्फ तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, नेम और एज के अंदर 2 वैल्यूज़ आई, जॉन और 36। जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के नेम में मैंने जॉन को इनिशियलाइज कर दिया, ऑब्जेक्ट की एज में मैंने 36 को इनिशियलाइज कर दिया। और सिंपल जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट P1 डॉट नेम। P1 मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका एक नेम है, नेम को इस तरीके से हम कॉल करेंगे। सेम एज को मैं डायरेक्टली नेम और एज यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट बना है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा तो मुझे एक्सेस करूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम के साथ ही मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रोग्राम और सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया था वैसे ही है। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट आ रहा है सुमित एंड 44। सुमित क्या हो गया, जो नेम मैंने असाइन किया था, और 44 क्या हो गया, वो एज जो मैंने असाइन की थी। तो ये मेरा प्रोग्राम है।
अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। रोहन एज डाली मैंने 18। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अब मेरा आउटपुट आया रोहन और 18। क्यों? क्योंकि मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा था तब मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ये छोटा सा एक एग्जांपल था, इसके थ्रू आप और प्रोग्राम बनाइए और प्रोग्राम्स को रन कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे डाउट पूछिएगा। थैंक यू सो मच।